यूनिवर्सिटीज में समानता लाने के लिए एक नया नियम आया है, पर क्या ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर देगा? यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। आखिर इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। ये नियम 2012 के एक पुराने रूल पर ही बेस्ड है, पर इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव हैं, जैसे इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को बस ऐसा फील भी होता है कि भेदभाव हुआ है तो भी वो कंप्लेन कर सकता है। और इस नियम को लागू करने के लिए एक नया 3 टियर सिस्टम भी बनाया जा रहा है। इसमें इक्विटी स्क्वाड होंगे जो कैंपस में पेट्रोलिंग करेंगे और भेदभाव की पहचान करके रिपोर्ट देंगे। अब बात करते हैं आलोचना की। कहा जा रहा है कि इस नियम को जस्टिफाई करने वाला डेटा ही गुमराह करने वाला है। हेडलाइंस ने बताया कि 2019 से 2024 तक भेदभाव की शिकायतों में 118% का उछाल आया है। लेकिन असल में ये बड़ा नंबर लाखों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 374 शिकायतों के बराबर है। यानी 5 साल में हर यूनिवर्सिटी में एवरेज बस 1 या 2 शिकायतें ही आईं। आलोचकों को इस कानून के गलत इस्तेमाल का भी डर है, खासकर जब हम दूसरे कानूनों को देखते हैं। जैसे SC/ST एक्ट में कन्विक्शन रेट सिर्फ 8.5% है। इससे मिसयूज की आशंका और बढ़ जाती है। पर बात सिर्फ डेटा की नहीं है। ड्राफ्ट से फाइनल रेगुलेशन में हुए एक बदलाव ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पहले ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर सजा थी, लेकिन फाइनल नियम से उस क्लॉज को ही हटा दिया गया। अब आते हैं इक्विटी कमेटियों पर। इनके कंपोजिशन यानी बनावट पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इन कमेटियों में SC/ST OBC महिलाओं सबके लिए सीट है, पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि इन सबका कैंपस कल्चर पर क्या असर होगा? क्या ये नियम छात्रों को और बांट देगा? एक डर ये भी है कि झूठे केस से बचने के लिए स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करने में भी डरेंगे। तो क्या ये नियम एकता लाने के बजाय स्टूडेंट्स के बीच की खाई को और गहरा कर देगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है, भेदभाव से कैसे लड़े कि समाज जुड़े, टूटे नहीं।